गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। कल हमने टीथ के बारे में पढ़ा था और मिल्क टीथ क्या होते हैं, परमानेंट टीथ क्या होते हैं, इन सबको हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ते हैं टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब क्या होता है, दांत में सड़न हो रहा है, यानी दांत का खराब हो जाना। ठीक है, वो कैसे होता है आइए देखते हैं। द वाइट हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। जो आपके दांत में बाहर की साइड जो वाइट हार्ड पोर्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनेमल। द पार्ट ऑफ टूथ बिलो द इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। इनेमल के नीचे वाला पार्ट क्या होता है, डेंटाइन, इसे हम डेंटाइन बोलते हैं। जो आपको वाइट पार्ट दिखाई देता है अपने दांत का, वो होता है इनेमल और उसके अंदर वाला पार्ट होता है डेंटाइन। डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन, वो बोन की तरह ही होता है डेंटाइन। इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी विच कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। डेंटाइन के नीचे पल्प होता है, यानी कि बसूड़ा टाइप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें नर्व्स यानी नसें मिली रहती हैं और ब्लड वेसल्स भी होता है। ठीक है, इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली द टूथ डिके कैन टेक्स प्लेस। अगर हम अपने दांतों को डेली ढंग से साफ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम उसकी जगह क्या कौन ले लेगा, टूथ डिके ले लेगा, यानी दांत में कीड़ा पड़ने लग जाएगा, दांत खराब होना शुरू हो जाएगा। Tooth decay is the process in which the tooth becomes rotten due to formation of cavities inside its leading to tooth decay। Tooth decay एक ऐसी प्रोसेस है हमारे दांत में हो जाती है। कैसे हो जाती है, जब हम लोग ढंग से ब्रश नहीं करते तो हमारे अंदर कैविटीज हो जाती है, होल्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उनके दांतों में कीड़े लगने लगते हैं। उसी से क्या होता है, दांत हमारा धीरे धीरे खराब होने लगता है और टूथ डिके हो जाता है, फिर हमें उसे निकलवाना पड़ता है। टूथ डिके अकर्स एज फॉलोज, कैसे होता है वो देखिए। इफ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग फूड देन मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो एंड लिव इन द टीथ। अगर हम खाना खाने के बाद दांतों को ढंग से साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो हमारे दांतों में ग्रो करने लगेंगे, वहां पर रहने लगेंगे। दे बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स स्टिकिंग टू द टीथ टू फॉर्म एसिड। ये जो बैक्टीरिया है जो हमारे खाने के बाद खाना जो बचता है वो शुगर की प्रेजेंट में रह जाता है। ठीक है ना, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो हमारे दांतों पे क्या होता है, चिपक जाते हैं एसिड की फॉर्म में। दिस एसिड दस फॉर्म ईट अप बाय द इनेमल एंड डेंटाइन ऑफ द टूथ ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली मेक्स अ कैविटी इन द टूथ डिके। देखिए जैसे कि आपने ये खाना खाया, पहले क्या होगा, आपके ये ऊपर इनेमल पे आएगा, इनेमल पाने के बाद वो धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा, डेंटाइन में पहुंचेगा। देखिए आप जैसे ये दिख रहा है, ये टूथ कैविटी हो गई है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ये दांत अलग हो गए, ये टूथ कैविटी यहाँ पे आ गई, वो धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, पल्प के अंदर आ जाएगा। वो आपके दांत के अंदर तक पूरा सड़ जाएगा और आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। When this cavity reaches the pulp cavity to the tooth, our tooth becomes painful and we get toothache। जब आपने देखा होगा जब टूथ डिके है, आपको जो कीड़ा है या फिर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो जब पल्प कैविटी में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें बहुत दर्द होने लगेगा। कभी कभी आपने महसूस भी किया होगा कि आपको कभी दर्द होता है या झंझनाहट होती है, वो ठंडा गर्म खाने से वो झंझनाहट होती है ना, उसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। If the cavities caused by tooth decay are not treated in time by a dentist, then it causes several toothache। अगर हमें टूथ डिके हो जाता है और हम टाइम पे डेंटिस्ट को एडवाइस नहीं लेते हैं, ढंग से नहीं दिखाते हैं, तो हमें काफ़ी सारी और जगह भी टूथेक मतलब दर्द होना शुरू हो जाएगा। इन एक्सट्रीम केसेस टूथ डिके कैन लीड टू लॉस द होल टूथ। किसी किसी केस में क्या होता है, हमें पूरा का पूरे दांत तो क्या करवाना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है, अगर हम उसका प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं करवाएंगे तो। Excessive use of sugar containing food such as sweets, chocolates, toffee, ice cream and cold drinks etc. are the major cause of tooth decay। अगर हम ज़्यादा अपने खाने में ज़्यादा मीठी चीज़ लेते हैं, बहुत मिठाइयाँ खाते हैं, चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, टॉफ़ीज़ हैं, आइसक्रीम्स हैं, इनका अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें टूथ डिके होने लगेगा, हमारे दांत खराब होने लगेंगे। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज, कैसे उससे बचा जा सकता है। फर्स्ट है, वी शुड राइंस द माउथ थ्रोली विद क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। हमें अपने मुंह को खाना खाने के बाद अच्छे से साफ करना चाहिए। ठीक है ना। वी शुड क्लीन अवर टीथ विद अ ब्रश एंड टूथपेस्ट एज ट्वाइस अ डे। हमें दिन में कम से कम टूथपेस्ट से अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। ठीक है। अ डेंटल फ्लॉस शुड बी यूज टू टेक आउट फूड
particles trap between the teeth. जब हम खाना खाने के बाद अपने दांतों को साफ करते हैं तो एक डेंटल फ्लॉस होता है, वो क्या होता है, एक सॉफ्ट थ्रेड होता है जिससे हम हमारे अपने दांतों में जो गंदगी फंस जाती है ना उसको हम निकालने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डेंटल फ्लॉस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारे जो दांतों के बीच में फूड फंस जाता है, ठीक है ना। फोर्थ है, वी शुड ईट लेस ऑफ शुगरी फूड सच एज स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफीज एंड आइसक्रीम एटसेट्रा। टू मैनी कोल्ड ड्रिंक शुड बी ऑल्सो अवॉइडेड। हमें ज़्यादा मीठी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उन्हें नहीं खाना चाहिए। जैसे स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, इनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर हम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसमें शुगर और बैक्टीरिया दोनों होते हैं, दोनों मिल जाते हैं। फिर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में शुगर होता है और बैक्टीरिया लगेंगे तो क्या होगा, एसिड बन जाएगा और हमारे दांत को खत्म कर देगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है कि टूथ डिके कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।